नमस्ते वर्गो। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। नवंबर 2023 क्या लेकर के आ रहा है आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपकी सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं, बस उसी को फॉलो करें। साथ ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर अगर आप हैं, जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, डिटेल में इस टॉपिक पे मैंने रीडिंग अपलोड की है, चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। साथ ही अगर आप अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड टारो रीडिंग को बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है। दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अगर फॉलो करना चाहते हैं तो सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ही मिल जाएगी। द फर्स्ट कार्ड, द फर्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज एंट, जो कि ये कह रहा है वर्क, अचीवमेंट एंड सक्सेस। सो ये जो एंटायर मंथ है, हार्ड वर्क की यहाँ पर बात हो रही है। आपको सक्सेस भी मिलेगी, आप बहुत सारी चीज़ों को अचीव करेंगे, साथ ही बहुत सारा काम भी करते हुए दिख रहे हैं। द नेक्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज माउंटेन, जो कि ये कह रहा है कि मेजर चैलेंज टू ओवरकम, यानी कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, कुछ स्ट्रेस आ रहा है, कुछ ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं जिसको आप ओवरकम करते हुए दिख रहे हैं। नेक्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज केन, जो कि ये कह रहा है पे अटेंशन टू योर हेल्थ, अपनी हेल्थ को, अपनी तबीयत का भी आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट कार्ड वी आर हैविंग इज बेयर, डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर्स, पैसों को लेकर के, साथ ही जब हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं, इन चीज़ों पर थोड़ा आपको ज़्यादा ध्यान रखना होगा। ओके, नेक्स्ट कार्ड वी आर हैविंग इज योक, फीलिंग टाइड डाउन और फ्रस्ट्रेटेड, बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहे हैं। कुछ जगह पर आपको आगे जाना है लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा है, पता नहीं चल रहा है क्या करना है, कैसे करना है, तो इरिटेटेड भी हो सकते हैं। नेक्स्ट एनर्जी सन की आ रही है, हैप्पीनेस एंड वेलबींग। सो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ खुशियाँ मिलती हुई दिख रही हैं, सब कुछ ठीक हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है, हेल्थ भी अच्छी हो रही हुई ये दिख रहा है। नेक्स्ट एनर्जी हैंड की आ रही है, इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंस और गाइडेंस। कुछ जगह पर आपको मदद की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है, असिस्टेंस की ज़रूरत है। सो प्लीज़ आगे बढ़ कर के मदद ज़रूर से मांगिएगा। लास्ट कार्ड वी आर हैविंग इज मून, चेंजेस इन योर लाइफ, तो किसी तरीके से ज़िंदगी में चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। चलिए, किस एनर्जी पर सबसे ज़्यादा आपका फोकस होना चाहिए फॉर द एंटायर मंथ ऑफ नवंबर 2023? फर्स्ट कार्ड वी आर हैविंग इज करियर एंड द सेकंड एनर्जी वी आर हैविंग इज मैरिज। सो करियर एंड मैरिज, ठीक है, इस पे आपका ज़्यादा फोकस और ज़्यादा ध्यान होना चाहिए फॉर द एंटायर मंथ ऑफ नवंबर। ऑल ज़ोडिएक साइंस, सॉरी, ऑल ओवर एनर्जीज कैसी रहेंगी ये भी हम चेक कर लेते हैं फॉर द एंटायर मंथ ऑफ नवंबर 2023। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आना चाह रहे हैं। वर्गो, कन्या राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस, नवंबर 2023। फर्स्ट एनर्जी हमारे पास आ रही है, दैट इज हार्मनी। वी हैव एग्जॉशन, द फूल, मेजर आर्काना, slowing down and flowering, excellent. So first thing Virgo, जो भी आप के मन में सवाल हो अपने जॉब, करियर, बिजनेस, फाइनेंसेस, हेल्थ एक्सेट्रा को लेकर के, उन क्वेश्चंस को ध्यान में रख करके आप इस रीडिंग को फॉलो करें। सेकंड डेक से हम कार्ड्स पुल करेंगे, आपकी लव लाइफ के बारे में जानेंगे उससे, और थर्ड डेक जो है हमारे पास में वो है स्पेशल गाइडेंस एंड मैसेजेस फॉर योर सोल डेवलपमेंट। तो पहले यहाँ पर ये दिख रहा है कि एंटायर मंथ आपको हार्मनी के अंदर रहने की ज़रूरत है, शांति, बैलेंस करना है आपको अपने दिल में, अपने दिमाग में। बहुत सारी चीज़ों को एक साथ लेकर के आगे नहीं बढ़ना है,
आपको टाइम टू टाइम गाइडेंस दिया जाएगा, आपको आपका इंट्यूशन बताएगा आपको आगे क्या करना है, कैसे करना है, आगे का रास्ता आपको दिखाया जाएगा। लेकिन जब आपके सामने ये डिवाइन ब्लेसिंग्स आएंगी, ये गाइडेंस आएगा, तो आपका हाई वाइब्रेशंस में, पॉजिटिव एनर्जी में होना बहुत ज़रूरी, ताकि आप इन चीज़ों को कैच कर सकें, ताकि आप समझ पाए कि यूनिवर्स आपको क्या हिंट या क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि आप एक बहुत ही अच्छी और बैलेंस्ड एनर्जीज में अगर रहेंगे। देखिए 2 कार्ड्स आ रहे हैं हमारे पास में, हार्मनी है, एग्जॉशन की एनर्जी आ रही है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप थ्रू आउट द मंथ किस एनर्जी में सबसे ज़्यादा रहते हैं। अगर आप हार्मनी की एनर्जी में रहेंगे तो ग्रोथ है, सक्सेस है, पीस है, शांति, ठीक है, समृद्धि और बहुत सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हैं। अगर आप एग्जॉस्टेड वाली एनर्जीज में ज़्यादा रहते हैं तो बहुत जगह पर आपको चैलेंजेस फेस करना होगा। यहाँ पर मुझे ये एनर्जी सबसे ज़्यादा फील हो रही है कि आप एग्जॉस्टेड वाली एनर्जी में से अपने आप को आप बाहर निकालिए। अब समय आ गया है कि आपको अपने ऊपर, अपनी मेंटल हेल्थ पे, अपनी फिजिकल हेल्थ पे, अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ पे, अपनी इमोशनल हेल्थ पे भी काम करने की ज़रूरत है। सो फोकस ऑन योर सेल्फ। बहुत से ऐसी सिचुएशंस हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं, ऐसे किस्से हैं, ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जो कि आपके फेवर में नहीं हुई। इसको आप चाइल्डहुड ट्रॉमास कह सकते हैं, या किसी ने आपको हर्ट किया, या कोई आपकी फेवरेट जॉब इंक्रीमेंट, कोई पर्सन, कोई भी सिचुएशन जो अब आपको हेल्प नहीं कर रही है। इनफैक्ट वो मेमोरी, वो याद, वो पर्सन, वो सिचुएशन आपको तकलीफ़ दे रही है, तो अब उसको अपने आप से लेट गो करने का टाइम आ गया, हटाने का टाइम आ गया है। ये कोई पर्सन भी हो सकता है, चाहे घर में हो, चाहे ये ऑफिस में हो कोई, पर इन चीज़ों से अब आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आपने अपने मन में, अपने यादों में, अपने विचारों में और अपने दिल के अंदर बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी, बड़ी बड़ी सी, बड़े बड़े से इंसिडेंट्स को भर के रखे हैं। और ये इंसिडेंट्स अब आपको है ना कहीं बॉडी पर इफ़ेक्ट डाल रहे होंगे, हेल्थ पे इफ़ेक्ट डाल रहे होंगे। ज़िंदगी में आप न्यू बिगनिंग करते हुए दिख रहे हैं मुझे नवंबर के मंथ में। लेकिन जब हम नई तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, आगे की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, तो हमारा जो पीछे का बैकलॉग है ना, जो पीछे की चीज़ें हैं, उसको हमको अब छोड़ देना होगा, निकाल देना होगा अपनी ज़िंदगी से, बिकॉज दे आर नॉट हेल्पिंग अस इन एनी वे। सो आपके लिए भी एडवाइस में यही है कि उन चीज़ों को आप जाने दीजिए, छोड़ दीजिए। आपको आगे बढ़ना है लाइफ में, लेकिन रिस्क नहीं लेना है। ऐसा नहीं है कि आपका ध्यान कहीं और है और आप चल कहीं और रहे हैं, उस तरीके से आगे नहीं बढ़ना है। आपका फोकस आपके काम पर होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप गलतियाँ कर सकते हैं, आप मिस्टेक्स कर सकते हैं, आप गिर सकते हैं और डाउनफॉल भी हो सकता है। चीज़ें आपकी ज़िंदगी में धीरे धीरे ठीक होंगी। स्टार्टिंग ऑफ द मंथ ऐसा लग रहा है कि ओ माय गॉड व्हाट इज़ गोइंग ऑन, बट हाँ, चीज़ें ठीक होंगी, बट इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा स्लो है। और उस एनर्जी को आप किस तरीके से सदुपयोग कर सकते हैं, उन चीज़ों का, उन एनर्जीज़ का, अपने वाइब्रेशंस हाई रख करके आप पॉजिटिविटी को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, ये भी डिपेंड करता है आपके ऊपर। इस मंथ आप जो भी मेहनत कर रहे हैं, शायद आपको उसका रिजल्ट दिख रहा है, शायद आपको उसका रिजल्ट नहीं दिख रहा है, पर आप जो भी मेहनत कर रहे हैं इस महीने, उसका रिजल्ट आपको इन फ्यूचर ज़रूर से ज़रूर दिखेगा। इसलिए मेहनत और आपका काम, आपका विजन, उससे आपको 100% डेडिकेटेड रहना है। फोकस आपका आपके काम पर होना बहुत अच्छा से ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप मिसगाइड या मिसलीड कर सकते हैं अपनी सिचुएशंस को। तो ये मत सोचिएगा कि अरे आज किया तो कल रिजल्ट आ जाए, नहीं। लॉन्ग रन में वो रिजल्ट ज़रूर से आएगा। लव लाइफ कैसी रहेगी ये भी हम चेक कर लेते हैं फॉर द एंटायर मंथ ऑफ नवंबर 2023। 2 कार्ड्स हम पुल करेंगे आपकी एनर्जी। ओके, सो वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स अलॉन्ग विद 5 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर की एनर्जी आ रहा है 4 of wands along with, आपसे ज़्यादा आपके पार्टनर की एनर्जी बैलेंस्ड है, रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है 5 of cups एंड
पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सबसे पहले बात करते हैं हम सिंगल्स की, उससे पहले बात करते हैं हम ज़ोडिएक साइंस की। रुक जाइए एक मिनट। सारे ज़ोडिएक साइंस है रीडिंग के अंदर, ठीक है, सभी के सभी आ गए। सिंगल, सबसे पहले आपकी बात कर रही हूँ मैं। आप लोग परेशान हैं, दुखी हैं, भाग जाने का मन कर रहा है, क्योंकि आप जो चीज़ चाह रहे हैं वो आपको मिल नहीं रही है। शायद आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को पसंद कर रहे हैं, वहाँ नहीं रिश्ता हो पा रहा है, या कुछ प्रॉब्लम है, कुछ बॉदर कर रहा है आपको, कुछ परेशान कर रहा है, कुछ इरिटेट कर रहा है, और ये फाइनेंसेस भी हो सकते हैं, और आपका मन कर रहा है कि किसी लॉस या किसी सफरिंग से आप गुजर रहे हो। आपका मन कर रहा है कि आई जस्ट वॉन्ट टू रन अवे, यू नो। तो ऐसी एनर्जी दिख रही है। बट समवेयर आई फील कि आप ओवरथिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं। चीज़ें धीरे धीरे ठीक होंगी, क्योंकि क्योंकि आप सिंगल हैं, आपको भी सामने की सिचुएशन नहीं पता है। बट अगर सपोज आपकी लाइफ में कोई है पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है, शायद अभी तक आपका कंफर्मेशन नहीं हुआ है रिलेशनशिप का, बट फिर भी अगर कोई पर्सन है तो चीज़ें ठीक हो रही हैं, बैलेंस हो रही हैं। आपको शायद इस समय समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स हैं सिंगल्स, ठीक है, पर आपको वो ब्लेसिंग्स नहीं दिख रही है, और आप किसी बात को लेकर के ऐसे स्टक होकर के बैठ गए हैं। हो सकता है ये कोई पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है कोई पर्टिकुलर सिचुएशन हो जिसको लेकर के आप बैठ गए कि नहीं, ये तो मुझे ऐसे ही करना है, मुझे ऐसा ही चाहिए। थोड़ा सा आपको अपने आप को ईजी मोड में लाना होगा। थोड़ा सा टाइम दीजिए चीज़ों को ठीक होने में, बिकॉज चीज़ें होंगी ज़रूर से ठीक, थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा। मगर आप अगर हताश हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट द करेक्ट टाइम। ओवर थिंकिंग की एनर्जी यहाँ पर आप लोगों की सबसे ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है। चलिए, फॉर द रेस्ट ऑफ यू पीपल, आप लोग इस रिलेशनशिप में हैप्पी नहीं दिख रहे हैं मुझे इस मंथ। ओके, ये टेम्प्ररी हो सकता है, ये परमानेंट हो सकता है। कहीं पर आप अपसेट हैं, कहीं पर आप दुखी हैं, कहीं पर आप परेशान हैं। समवेयर आप और आपके पार्टनर दोनों ही अलग अलग सिचुएशंस में चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, ये मुझे यहाँ पर लग रहा है। समवेयर यू डोंट वांट टू कैरी दिस रिलेशनशिप इन फ्यूचर। ऐसा हो सकता है आप सोच रहे होंगे कि नहीं चाहिए मुझे रिश्ता, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, एंड XYZ एंड सो ऑन, बहुत लंबी लिस्ट है। आप दुखी हैं, अपसेट हैं, किसी बात को लेकर के आप परेशान हैं, ये सब कुछ यहाँ पर मुझे दिख रहा है। बट आपके पार्टनर कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को ठीक करने की, बैलेंस करने की। शायद वो जितने भी एफर्ट्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं, मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद वो चीज़ें उस तरीके से नहीं हो पा रही हैं, बट फिर भी दे आर ट्राइंग। पर मुझे लग रहा है कि या तो आपको उनके एफर्ट्स नहीं दिख रहे हैं, या आपको उनकी सिचुएशन नहीं समझ में आ रही है, या आप उनको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, या मिसजज कर रहे हैं आप अपने पार्टनर को। मुझे ये भी लग रहा है कि आप उनके साथ भी खुश नहीं हैं, मगर आप उनके बगैर भी खुश नहीं हैं। तो समवेयर कुछ ना कुछ कन्फ्यूज्ड एनर्जीज़ के अंदर आप इस समय ऑपरेट कर सकते हैं, ये मुझे दिख रहा है। ट्राई टू सी पॉजिटिव, वॉट एवर द लाइफ इज़ गिविंग टू यू, ट्राई टू सी पॉजिटिव। अच्छा सोचिए, अच्छा देखिए, जो भी ज़िंदगी लेकर आ रही है उसमें आपको अच्छा पॉजिटिव सोचने की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत मुझे दिख रही है। आपके पार्टनर हो सकता है आपको मनाने की थोड़ी सी कोशिश करें, तो मान जाइएगा, क्योंकि ओवर थिंकिंग में अगर आप चल रहे हैं तो शायद ये रिलेशनशिप इम्बैलेंस्ड और बहुत ज़्यादा ही इम्बैलेंस्ड कर दें। आप चीज़ों को नॉर्मल रखिएगा, न्यूट्रल रखिएगा। अगर नहीं समझ आ रहा है या डिसीजंस नहीं ले पा रहे तो कीप इट स्लो, कीप इट स्टेडी, जस्ट लेट इट बी। थोड़ा सा अपने आप को संभाल लीजिए। चलिए, स्पेशल गाइडेंस एंड मैसेज क्या आ रहा है आप लोगों के लिए? हमारे पास में सर्विस की एनर्जी आ रही है। आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर्स। सो मदद करनी है आपको लोगों की, चाहे वो सामने वाले पर्सन आपके लिए कुछ मदद कर सके या नहीं, लेकिन आपके सोल डेवलपमेंट और आपके ग्रोथ के लिए हमारे पास में कार्ड यही आ रहा है, आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर्स। तो मदद कीजिएगा जिस भी तरीके से आप कर सकें, छोटे बड़े तरीके से, ट्राई टू हेल्प अदर्स। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है अब तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट करिए, ताकि जब भी वीडियोस अपलोड करूँ नोटिफिकेशन सीधा आपके पास पहुँचे। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।